क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है कवि जी, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है कवि जी, क्या बात है कवि जी, क्या बात है कवि जी। जय जिनेंद्र बंधुओं, मैं कवि डॉक्टर राहुल जैन आपका स्वागत करता हूं आपके अपने कार्यक्रम में जिसका नाम है क्या बात है कवि जी, क्या बात है कवि जी। दोस्तों, ये किसी और ने नहीं, मैंने ही कहा था कि धरती पर दंगा करके वो अंबर में छुप जाते हैं, आग लगा के बाहर फिर अंदर में छुप जाते हैं। और नफरत के बारूदी विस्फोटों में मरने वाले सुन, नफरत के बारूदी विस्फोटों में मरने वाले सुन, जो बारूद थमाते हैं वो बंकर में छुप जाते हैं, जो बारूद थमाते हैं वो बंकर में छुप जाते हैं। पर दोस्तों, हम तो कविता वाले लोग हैं, शायर लोग हैं, हम बात करते हैं तो मोहब्बत की, प्यार की और इश्क की। तो आज हमारे बीच में मोहब्बत की बात करने, संस्कारों की बात करने, संवेदनाओं की बात करने के लिए एक से बढ़कर एक कवि, एक से बढ़कर एक रचनाकार आए हैं। तो आइए आपकी मुलाकात कराते हैं हमारे कवियों से, हमारे मेहमानों से। यदि गीतों की बात की जाए तो हिंदी काव्य मंचों पर नई पीढ़ी के युवाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले गीतों के एक बहुत अच्छे सम्राट हमारे बीच में आए हुए हैं, जिनका नाम होता है रवि सरोहा। दोस्तों, अपनी सुरीली आवाज में प्यार मोहब्बत को गाने वाली और दिलों को दिलों से जोड़ने की बात करने वाली एक अद्भुत आवाज हमारे बीच में दिल्ली से आई हुई है, जिसका नाम है मोनिका दहलवी। और राष्ट्र की बात करने वाले, राष्ट्र हित की बात करने वाले और नित नई कविताएं रचने वाले एक अद्भुत कवि हमारे बीच में फरीदाबाद से आए हुए हैं, और उनका नाम होता है सचिन मेहता। तो आइए, बुलाना चाहता हूं संवेदनशील कवि को, जो समाज के बीच से संवेदनाओं को निकालकर गीतों में ऐसा परोते हैं कि सुनने वाले के मुंह से वाह और आह दोनों निकल जाती है। उनकी आवाज को सुनकर, उनके शब्द और शिल्प को सुनकर जहां एक और वाह निकलती है, वहीं संवेदनाओं के दर्द की चोट से आह निकलती है। तो आइए, उनको मैं कृष्ण विहारी नूर साहब की 4 पंक्तियों से बुलाना चाहता हूं। जिंदगी से बड़ी सजा भी नहीं और जुर्म क्या है पता भी नहीं, और इतने हिस्से में बट गया हूं मैं, मेरे हिस्से में कुछ बचा भी नहीं, मेरे हिस्से में कुछ बचा भी नहीं। तो आइए, कृष्ण विहारी साहब की इन 4 पंक्तियों के साथ आपकी जोरदार तालियों से मैं आमंत्रित करने जा रहा हूं रवि सरोहा जी को। बहुत बहुत धन्यवाद राहुल जी। और सबसे पहले भगवान महावीर की जय, और पार्स टीवी देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं रवि सरोहा दिल्ली से, और 4 पंक्तियां रखता हूं कि बेटियां क्या होती हैं, जो बेटियों को बोझ मानते हैं, कोख में मार देते हैं, वो बेटियां होती क्या हैं। 4 पंक्तियों में सुनिएगा। स्वागत भैया, स्वागत है। पुण्य कर्मों का फल होती हैं बेटियां, हर विपत्ति का हल होती हैं बेटियां, सोच से अपनी मैली करो मत इन्हें, सोच से अपनी मैली करो मत इन्हें, पाक गंगा का जल होती है बेटियां, पाक गंगा का जल होती है बेटियां। और दोस्तों, बेटियां आज की स्थिति क्या है, पहले भी थी आज भी है, कि बेटी को कोख में ही मार दिया जाता है। और एक बेटी जो कोख में है वो अपनी माँ से निवेदन करती है, प्रार्थना करती है। एक गीत के माध्यम से बताता हूँ कि क्या निवेदन करती है, क्या प्रार्थना करती है, सुनिएगा। स्वागत है भाई, स्वागत है। कोख में मुझे को मारो न मैया मेरी, कोख में मुझे को मारो न मैया मेरी, अंश हूँ मैं तेरा, तेरी परछाई हूँ, वाह वाह वाह। कोख में मुझे को मारो न मैया मेरी।
अंश हूँ मैं तेरा, तेरी परछाई हूँ। मैं अंधेरों में रोशन करूँगी ये घर, मैं अंधेरों में रोशन करूँगी ये घर। मैं तो सूरज की बन के किरण आई हूँ। बहुत सुंदर रवि भाई। भूख में मुझको मारो न मैया मेरी। बन सौंपता हूँ। स्वागत है भाई, स्वागत। रूखा सूखा मिलेगा जो खा लूंगी मैं, वाह वाह वाह। घास की कोई गुड़िया बना लूंगी मैं। रूखा सूखा मिलेगा जो खा लूंगी मैं, घास की कोई गुड़िया बना लूंगी मैं। मुझको ऐसे उधेड़ो न औजार से, वाह, वाह। मुझको ऐसे उधेड़ो न औजार से। मैं तेरे तन की एक तुरपाई हूँ। वाह 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 वाह। कोख में मुझको मारो न मैया मेरी। अपनी नजरों से मुझको तू ओझल न कर, पाप से मैला अपना तू आंचल न कर। अपनी नजरों से मुझको तू ओझल न कर, पाप से मैला अपना तू आंचल न कर। फेंकना यूं उठा कर के बाहर मुझे, फेंकना यूं उठा कर के बाहर मुझे। चीज जाया नहीं मैं तेरी जाई हूँ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, में बहुत सुंदर। मुझको मारो न मैया मेरी। बोझ मन से तुम अपने हटा लो न माँ, कैसी दुनिया है मुझको दिखा दो न माँ। बोझ मन से तुम अपने हटा लो न माँ, कैसी दुनिया है मुझको दिखा दो न माँ। सुख का सागर है तू, प्रेम गागर है तू, सुख का सागर है तू, प्रेम गागर है तू। मैं लहर हूँ तेरी, तेरी गहराई हूँ। वाह 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 वाह। आँख में मुझको मारो न मैया मेरी। और गीत का अंतिम प्रयास करती है, निवेदन करती है, प्रार्थना करती है। क्या प्रार्थना करती है, क्या निवेदन करती, सुनिएगा। कल्पना सानिया मेरी गीता हूँ मैं, राधिका मीरा भी और सीता हूँ मैं। कल्पना सानिया मेरी गीता हूँ मैं, राधिका मीरा भी और सीता हूँ मैं। मेरी आशाओं का तू धरातल है माँ, मेरी आशाओं का तू धरातल है माँ। मैं गगन हूँ तेरा, तेरी ऊंचाई हूँ। वाह 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 वाह। मुझको मारो न मैया। बहुत सुंदर भाई, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर रवि भाई, बहुत सुंदर। तो भैया ये थे रवि सरोहा जी, जिन्होंने बेटियों पर इतना शानदार गीत सुनाया कि जिसने हमारी पलकों को भिगोकर भारी कर दिया। अब तो हमें कहना ही पड़ेगा, क्या बात है कवि जी, क्या बात है कवि जी।
दोस्तों, अब मैं एक ऐसी कवित्री को आवाज देने जा रहा हूं जो कि मोहब्बत के फूलों को इश्क के धागों में परोकर ऐसे गीत सुनाती हैं कि जिनकी खुशबू श्रोताओं के मन को महकाती रहती है। अपने चुलबुले अंदाज और चुलबुले गीतों से वह हिंदी मंचों पर छा गई हैं और उनका नाम होता है मोनिका दहलवी। मोनिका दहलवी जी को मैं सागर आजमी साहब की 2 पंक्तियों से आवाज देता हूं कि शाम ढले ये सोच के बैठे हम तेरी तस्वीर के पास, कि शाम ढले ये सोच के बैठे हम तेरी तस्वीर के पास, ये सारी गजलें बैठी होंगी अपने अपने मीर के पास, सारी गजलें बैठी होंगी अपने अपने मीर के पास। तो आइए इन्हीं दोनों पंक्तियों के साथ आपकी ताबड़तोड़ तालियों के बीच में मैं आमंत्रित करने जा रहा हूं मोनिका दहलवी जी को। पारस चैनल के सभी दर्शकों को प्रणाम करती हूँ। राहुल जैन जी का भी धन्यवाद करना चाहती हूँ, जिन्होंने क्या बात है कवि जी शो के जरिए हमारी कविताओं को आप तक पहुंचाया। बहुत शुक्रिया मोनिका जी। पारस चैनल का भी धन्यवाद करना चाहती हूँ। आइए अपना काव्य पाठ प्रारंभ करती हूँ। 4 पंक्तियां गुरु जी के चरणों में पढ़ना चाहती हूँ। स्वागत है मोनिका जी। सुनिएगा। भटक रहा संसार की झूठी मिथ्या से विचलित होगा, भटक रहा संसार की झूठी मिथ्या से विचलित होगा, संतों के चरणों में आजा मन पुलकित होगा, संतों के चरणों में आजा मन पुलकित होगा। महावीर तो स्वयं बसे हैं विद्यासागर उर्वर में, वाह 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 वाह। महावीर तो स्वयं बसे हैं विद्यासागर गुरुवर में, ऐसे गुरु के वचन सुनेगा फिर जीवन का हित होगा। वाह 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 वाह। गुरु के वचन सुनेगा। बहुत सुंदर मोनिका जी, बहुत सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए एक मुक्तक और आपके बीच रखती हूँ, सुनिएगा। चंपा पे बैठा भंवरा चमेली बिगड़ गई, गुल सारे मुस्कुराए अकेली बिगड़ गई। चंपा पे बैठा भंवरा चमेली बिगड़ गई, गुल सारे मुस्कुराए अकेली बिगड़ गई। कॉलेज में जब से आया वो लड़का नया नया, कॉलेज में जब से आया वो लड़का नया नया, मुझसे पुरानी मेरी सहेली बिगड़ गई, मुझसे पुरानी मेरी सहेली बिगड़ गई, मुझसे बहुत सुंदर मोनिका जी। सहेली बिगड़ गई, मुझसे पुरानी मेरी सहेली। चलिए गीत से आपको जोड़ती हूँ, सुनिएगा। अब ये आंखें चार करूं, पहला पहला प्यार करूं, अब ये आंखें चार करूं, पहला पहला प्यार करूं, अब ये आंखें चार करूं, पहला पहला प्यार करूं। ठुकरा करे सारी दुनिया, ठुकरा करे सारी दुनिया, प्रेम तेरा स्वीकार करूं। वाह 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 वाह। आंखें चार करूं, पहला पहला प्यार करूं, अब ये आंखें चार करूं, पहला पहला प्यार करूं। बंद सुनिएगा। स्वागत है। उब गई अब आंगन से, कैद हूँ घर में बचपन से, उब गई अब आंगन से, कैद हूँ घर में बचपन से। जिद ये यौवन करता है, मेरा भी मन करता है, मेरा भी मन करता है, पर फैलाऊं आकाशों में, पर फैलाऊं आकाशों में, तैर के दरिया पार करूं। अब ये आंखें चार बहुत करूं, सुंदर, बहुत सुंदर। पहला पहला प्यार करूं। ठुकरा करे सारी दुनिया, ठुकरा करे सारी दुनिया, प्रेम तेरा स्वीकार करूं, अब ये आंखें चार करूं, पहला पहला प्यार करूं।
और ये बंद भी पढ़ती हूँ, सुनिएगा। स्वागत स्वागत। नाचू गाऊं झूमू मैं, जंगल पर्वत घूमू मैं। वाह। नाचू गाऊं झूमू मैं, जंगल पर्वत घूमू मैं। पाँव की बेड़ी तोड़ू, रस्मों की मटकी फोड़ू, रस्मों की मटकी फोड़ू। हाथ तेरा हाथों में लेकर, हाथ तेरा हाथों में लेकर, मुट्ठी में संसार करूं। अब ये आंखें वाह वाह चार वाह करूं, वाह वाह वाह। पहला पहला प्यार करूं। ठुकरा करिए सारी दुनिया, ठुकरा करिए सारी दुनिया, प्रेम तेरा स्वीकार करूं। अब ये आंखें चार करूं, पहला पहला प्यार करूं। और अंतिम बंद आपके बीच रखती हूँ, सुनिए। स्वागत है मोनिका जी। सब बहनों में प्यारी हूँ, फिर भी देख कवारी हूँ। ये देखिए, बहुत पसंद है मुझे ये बंद, आपके बीच रखती हूँ, सुनिएगा। सब बहनों में प्यारी हूँ, फिर भी देख कवारी हूँ। बाहों में भर कर ले जा, मुझको अपने घर ले जा, मुझको अपने घर ले जा। डोली लेकर आ जा अब तो, डोली लेकर आ जा अब तो, मैं 16 श्रृंगार करूं। अब ये आंखें चार करूं। वाह जी वाह, वाह जी वाह, वाह जी वाह। प्यार करूं। ठुकरा करे सारी दुनिया, ठुकरा करे सारी दुनिया, प्रेम तेरा स्वीकार करूं। अब ये आंखें चार बहुत करूं। सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी मोनिका दहलवी जी, जो कि अपने प्यार मोहब्बत के गीतों से इस फिजा को महका रही थी। चूंकि अब वो इतना अच्छा कार्य कर ही रही हैं, तो फिर हम भी कह देते हैं, क्या बात है कवि जी, क्या बात है कवि जी। तो आइए दोस्तों, अब मैं आवाज देने जा रहा हूं एक ऐसे कवि को जो कि राष्ट्र की बात करते हैं, राष्ट्रभक्ति की बात करते हैं, राष्ट्रीय हित की बात करते हैं, और जब भी अपनी लेखनी चलाते हैं तो बड़े उद्देश्यों को लेकर चलाते हैं। देखने तो वह एकदम हीरो लगते हैं, पर इस खूबसूरत चेहरे के पीछे एक देशभक्त कवि छुपा हुआ है, जिसकी पहचान अपनी रचनाओं के कारण पूरे देश में होती है। तो आइए उस बेहतरीन कवि को, जिसका नाम होता है सचिन मेहता, मैं अपनी 4 पंक्तियों से आमंत्रित करना चाहता हूं। करेंगे वक्त ना बर्बाद बस हम गुल बदन पर ही, करेंगे वक्त ना बर्बाद बस हम गुल बदन पर ही, लहू का आखिरी कण बार देंगे इस चमन पर ही। और चलो चलो हम आज दिल पर हाथ रखकर ये कसम खा लें, जिएंगे तो वतन पर ही, मरेंगे तो वतन पर ही, जिएंगे तो वतन पर ही, मरेंगे तो वतन पर ही। और दोस्तों, इन्हीं 4 पंक्तियों के साथ आपकी जोरदार तालियों के बीच में आमंत्रित करने जा रहा हूं सचिन मेहता को। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद राहुल जैन भाई। और राहुल जैन भाई, आप बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं, और मैं बधाई दूंगा पारस चैनल को, जो कवियों के माध्यम से एक बहुत बेहतरीन शानदार कविता का कार्यक्रम चल रहा है, और कवियों के माध्यम से पूरे विश्व में एक सकारात्मक संदेश पहुंच रहा है पारस टीवी के माध्यम से। तो बहुत शुभकामनाएं, बधाई पारस चैनल को, पारस टीवी को। और मित्रों, पारस चैनल, पारस टीवी, या हम कहें कि जैन धर्म, जैन समुदाय एक बहुत अच्छा काम कर रहा है पूरे विश्व में शांति फैलाने का, शांति पहुंचाने का। आइए मैं आपको जोड़ता हूं कुछ ऐसे मुक्तकों और कविताओं से जो आज के समय में हमें लगता है कि बहुत ज़रूरी हैं। मैं कहूँगा कि सृष्टि का है एक रचयिता, जिसकी हम संतान हैं। सृष्टि का है एक रचयिता, जिसकी हम संतान हैं। भेदभाव ना जात पात हो, मानव सभी समान वाह, है। वाह, वाह। भेदभाव ना जात पात हो, मानव सभी समान हैं। एक दूजे के स्वाभिमान का ध्यान अगर हम रखेंगे,
एक दूजे के स्वाभिमान का ध्यान अगर हम रखेंगे, तब जाकर हम कह पाएंगे हिंदुस्तान महान वाह, 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 है। वाह, 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 तब वाह। जाकर हम कह पाएंगे बहुत सुंदर भैया, हिंदुस्तान बहुत सुंदर। महान है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और मित्रों, आज के समय में जब परिवार छोटे होते जा रहे हैं और परिवार के बच्चे परिवार से, अपने माता पिता से दूर होते जा रहे हैं, तो ये 4 पंक्तियां कहीं ना कहीं सहयोग करेंगी, मुझे विश्वास है, पूर्ण विश्वास है। बताइएगा मित्रों, आपको कैसी लगी ये 4 पंक्तियां? कि जड़ों से दूर रहने पर सभी मगरूर होते हैं। वाह वाह वाह। जड़ों से दूर रहने पर सभी मगरूर होते हैं। वाह। नई शाखा, नए पत्ते, नए फल दूर होते हैं। बहुत सुंदर उसी जी, बहुत सुंदर। परिवार के बच्चे करें माँ बाप की सेवा, जहां पर संस्कारों के कलश भरपूर होते वाह, 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 हैं। जहां वाह, वाह। पर संस्कारों के कलश भरपूर होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका मित्रों। आज के समय में जब भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय श्रद्धेय पूजनीय श्री नरेंद्र मोदी जी समुद्र किनारे जाकर पॉलिथीन के, प्लास्टिक के टुकड़े उठा रहे हैं, तो ऐसे समय में हम सबका भी दायित्व है कि हम भी उनके कदमों पर चलें, उनके पद चिन्हों पर चलें और उनकी आज्ञा का पालन करें। हम देखते हैं कि प्लास्टिक का उपयोग बहुत ज़्यादा है और प्लास्टिक बहुत नुकसानदायक है पर्यावरण के लिए भी, पशु पक्षियों के लिए भी, जीव जंतुओं के लिए भी बहुत नुकसानदायक है प्लास्टिक, पॉलिथीन। तो इसी पर मैं अपना संदेश देना चाह रहा हूं कविता के माध्यम से मित्रों। स्वागत है भैया, स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। कि चाहे पैकेट दूध दही का, चाहे हो नमकीन का, चाहे पैकेट दूध दही का, चाहे हो नमकीन का, बिल्कुल ना उपयोग करें हम घर में पॉलीथीन का, बिल्कुल ना उपयोग करें हम घर में पॉलीथीन का। क्या क्या खाया है गैया ने कचरे वाले ढेर में। वाह 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 वाह। हम वाह। देखते हैं कि गैया को खाना पड़ता है कचरे वाले ढेर में। यहाँ पर एक ये भी संदेश पहुंचाने का प्रयास है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा गौशाला बनानी चाहिए, जहाँ पर हम संवर्धन कर सकें गौ माता का। और मैं कहूँगा कि क्या क्या खाया है गैया ने कचरे वाले ढेर में, क्या क्या खाया है गैया ने कचरे वाले ढेर में, क्या क्या जाकर डूब गया है सागर के अंधेर में, आसमान में जाकर देखा टुकड़ा पाया टीन का, बिल्कुल ना उपयोग करें हम घर में पॉलीथीन वाह, का। वाह, वाह, चाहे वाह, पैकेट वाह, वाह। दूध दही का, चाहे हो नमकीन का, बिल्कुल ना उपयोग करें हम घर में पॉलीथीन का। चाहे पैकेट दूध दही का, चाहे हो नमकीन का। और मित्रों, इसके दुष्परिणाम क्या हैं कि मिट्टी बंजर हो जाएगी प्राकृतिक बदलाव से, मिट्टी बंजर हो जाएगी प्राकृतिक बदलाव से, आसमान को चिंता होगी सूरज के प्रभाव से, सागर में तड़पेगा कुनबा पूरा प्यारी मीन का। वाह वाह बिल्कुल वाह ना वाह। उपयोग करें हम घर में पॉलीथीन का, बिल्कुल ना उपयोग करें हम घर में पॉलीथीन का। चाहे पैकेट दूध दही का, चाहे हो नमकीन का, बहुत सुंदर, बिल्कुल बहुत ना सुंदर, उपयोग बहुत सुंदर। करें हम घर में पॉलीथीन का। और क्या करना चाहिए मित्रों कि आओ मिलकर स्वच्छ बनाए हम सब अपने देश को, आओ मिलकर स्वच्छ बनाए हम सब अपने देश को। आप भी मेरे साथ प्रण कीजिए, आप भी मेरे साथ संकल्प लीजिए कि हम अपने देश को, भारत को, हिंदुस्तान को स्वच्छ बनाएंगे, पॉलीथीन का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करेंगे। आप भी शपथ लीजिए मेरे साथ कि आओ मिलकर स्वच्छ बनाएं हम सब अपने देश को, आओ मिलकर स्वच्छ बनाएं हम सब अपने देश को। पहले अपना देश सवारे तब जाए परदेश को, वाह, जमीन वाह, वाह, आसमां वाह, वाह। और समंदर मसला है ये तीन का,
बिल्कुल ना उपयोग करें हम घर में पॉलीथीन का, बिल्कुल ना उपयोग करें हम घर में पॉलीथीन का, चाहे पैकेट दूध दही का चाहे हो नमकीन का, बिल्कुल ना उपयोग करें हम घर में पॉलीथीन का, बिल्कुल ना उपयोग करें हम घर बहुत में सुंदर भैया, बहुत पॉलीथीन सुंदर, का। बहुत सुंदर, बहुत 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 सुंदर। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। बहुत सुंदर। तो दोस्तों ये थे सचिन मेहता जी, जिन्होंने पॉलीथीन का उपयोग नहीं करने को लेकर एक अप्रतिम रचना प्रस्तुत की। चलो मिलकर हम कह ही देते हैं, क्या बात है कवि जी, क्या बात है कवि जी। दोस्तों अब समय हो गया है कविता के महारथी का, तो आइए देखते हैं कविता के महारथी। कि वीरता का बखान हिंदू हो या मुसलमान, तब तब झांसी वाली रानी याद आती है। प्रेम में मगन और भक्ति में भी हो लगन, कृष्ण भक्त मीरा सी दीवानी याद आती है। अनिवार्य युद्ध हो अपनों के विरुद्ध हो, अरे गीता वाले अर्जुन की रवानी याद आती है। और शत्रु हो समक्ष और देश मांगता हो लहू, तब इस देश की जवानी याद आती है, तब इस देश की जवानी याद आती है। चार पंक्तियां और रखता हूं साहब। जिस देश में रहते हैं, जिस देश का खाते हैं, जिस देश का पीते हैं, उसी के बारे में अपशब्द कहकर चले जाते हैं और जिंदा रह जाते हैं। मैं तब कहना चाहता हूँ चार पंक्तियाँ कि सैनिकों की अस्मिता पे दाग जो लगाए, यहाँ तोप के समक्ष रख दाग देना चाहिए। और हाथ जो बढ़ेगा भारती के आंचल पर, पक्ष हो या विपक्ष फिर काट देना चाहिए। हाथ जो बढ़ेगा भारती के आंचल पर, पक्ष हो या विपक्ष फिर काट देना चाहिए। देश के विरुद्ध ही जबान अगर खोले कोई, हाथ डाल जबड़े को फाड़ देना चाहिए। और भारत की माटी का सम्मान नहीं करते जो, छाती पे तिरंगा उनकी गाड़ देना चाहिए, छाती पे तिरंगा उनकी गाड़ देना चाहिए। भारत के वीरों ने बड़ा एक काम किया, नेताओं के मुख पर डाल दिया ताला है। भारत के वीरों ने बड़ा एक काम किया, नेताओं के मुख पर डाल दिया ताला है। सूल जैसे व्यंग रचे नेताओं के दिल जले, सूल जैसे व्यंग रचे नेताओं के दिल जले। कवियों ने खोल दिया चिट्ठा सब काला है। शीश झुका सोच रहे हाथ बाले नोच रहे, शीश झुका सोच रहे हाथ बाले नोच रहे। बेरी कवियों ने किया गड़बड़ झाला है। शीश झुका सोच रहे हाथ बाले नोच रहे, बेरी कवियों ने किया गड़बड़ झाला है। हाथ से परिहास किया बाण जैसे तंज कसे, हाथ से परिहास किया बाण जैसे तंज कसे। नेताजी को लगा जैसे सीने घुसा भाला है। हाथ से परिहास किया बाण जैसे तंज कसे, नेताजी को लगा जैसे सीने घुसा भाला है। धन्यवाद। दोस्तों आज जब पूरे देश का किसान सड़कों पर है, रोडों पर है और आंदोलन कर रहा है, तब मुझे अदम गोंडवी साहब की चार पंक्तियां याद आती हैं कि काजू भुने प्लेट में, विस्की गिलास में, उतरा है राम राज्य विधायक निवास में। और पक्के समाजवादी हैं तस्कर हो या डकैत, इतना असर है खादी के उजले लिबास में। और आजादी का वो जश्न मनाए तो किस तरह है, आजादी का वो जश्न मनाए तो किस तरह है। जो आ गए फुटपाथ पर घर की तलाश में, जो आ गए फुटपाथ पर घर की तलाश में। तो दोस्तों इन्हीं पंक्तियों के साथ आज का कार्यक्रम मैं यहीं समाप्त करता हूं। अगले हफ्ते इसी समय इसी जगह फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय जिनेंद्र। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है कवि जी, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है कवि जी, क्या बात है कवि जी, क्या बात है कवि जी।